हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल ई ड्रग्स। कहने वाले ने भी सही कहा है कि इंटरटेनमेंट एक ड्रग्स की तरह है। एनीमे एक हाई क्वालिटी का ड्रग्स है। अगर आप एनीमे देख रहे हैं इसका मतलब आप महंगे नशे कर रहे हैं। पर जब आप एनीमे देख ही रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि ये आपको फ्री में अवेलेबल हो जाए। इंटरनेट पर एनीमे देखना, डाउनलोड करना बहुत हद तक आसान है। हाँ, ये बात अलग है कि आपके पास कोई OTT प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन है तो आप कुछ एनीमे उस OTT प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं। वार्निंग के रूप में मैं बता दूं कि OTT पर ओरिजिनल एनीमे मेन एनीमे से काफ़ी हद तक अलग है। इसके बारे में किसी और वीडियो में डिटेल से बातें करेंगे। एनीमे की बात करने से पहले चैनल के बारे में कुछ बात कर लें। फर्स्ट, चैनल के नेम से स्टार्ट करते हैं। ई ड्रग्स, जिसमें ई स्टैंड फॉर इंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट। अब सब सोचेंगे वाई। तो मेरे हिसाब से हर टीनेजर से लेकर एडल्ट को अपने डेली लाइफ में एंटरटेनमेंट की ज़रूरत पड़ती है। इस एंटरटेनमेंट रिसोर्सेज के बारे में कुछ की जानकारी मैं आपको इस चैनल पर दूंगा। वैसे चाहे कोई टीनेजर हो या एडल्ट हो या फिर ओल्ड हो, अपने डेली लाइफ में कुछ टाइम निकाल कर रिलैक्स फील करने के लिए उसे एंटरटेनमेंट की ज़रूरत पड़ती है। सो वेलकम टू माय चैनल ई ड्रग्स। अब सेकेंड नेम पर आते हैं, ड्रग्स। इसके लिए 2 लाइन कहूँगा कि ड्रग्स इज़ अ केमिकल विच गिव प्लेजर टू यूज़र एंड गिव द एक्साइटमेंट फीलिंग एंड इट्स इलीगल इन मैनी कंट्रीज़। इसमें ई ड्रग्स सबसे अच्छा है, जिसमें सबसे कम साइड इफ़ेक्ट है और पूरी तरीके से लीगल है। अगर आप स्कूल स्टूडेंट हैं जो अपने स्टडी को फुल इंजॉय नहीं कर पाते हैं तो आपको एंटरटेनमेंट की ज़रूरत ज़रूर होगी। हाँ, अगर आप किड एज ग्रुप के हैं, मीन्स 12-13 ईयर्स से कम, तो आप इंटरटेनमेंट के लिए इंडोर और आउटडोर गेम को ही अपना रिसोर्स बनाएं। ई ड्रग्स को पूरी तरह से इग्नोर करें। एनी पेरेंट्स और एनी बिग ब्रदर एंड सिस्टर, इफ़ यू वॉचिंग, प्लीज़ टीच इट टू द चाइल्ड। If you are teenager, means age between the 13 to 18 years, प्लीज़ चूज़ योर ई ड्रग्स केयरफुली। अगर आपके पास इंटरनेट अवेलेबल है तो एनिमे एक अच्छा खासा इंटरटेनमेंट हो सकता है कंपेयर टू उन सारे इंटरटेनमेंट्स की जो इंटरनेट पर अवेलेबल है। अब आप अगर वो टीनेजर हैं जो स्पोर्ट्स में अच्छे हैं तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप स्पोर्ट्स को ही अपना इंटरटेनमेंट बनाएं और ई ड्रग्स को कुछ ईयर्स के लिए इग्नोर करें। सो दैट वाज माई डिस्क्लेमर। नाउ व्हाट इज़ एनिमे? गूगल डेफिनेशन: a style of Japanese film and television animated typically aimed to the adult as well as children। हिंदी ट्रांसलेशन: जापान की एनिमेटेड सीरीज़ या पिक्चरें जो खासकर एडल्ट और बच्चों के लिए बनाई जाती हैं उसे एनिमे कहते हैं। अदर डेफिनेशन देखें तो स्टाइल ऑफ एनिमेशन ओरिजिनेट इन जापान दैट इज कैरेक्टराइज बाय स्टैक कलरफुल ग्राफिक्स डिस्पैचिंग वाइब्रेट कैरेक्टर्स इन एक्शन फील्ड प्लॉट ऑफ्टन विद फ्यूचरिस्टिक थीम। मीन्स वो सारी एनिमेटेड सीरीज़ जो जापान में बनती हैं एनिमे कहलाती हैं। वैसे कुछ अच्छी सीरीज़ जापान से बाहर भी बन रही हैं। एनिमे कुछ घंटों की सीरीज़ से ज़्यादा एक जर्नी है जो आपको इमोशनल, फनी और वेरी एक्साइटेड लग सकती है और कुछ हद तक एडिक्टिव भी है। तो आप जब भी कोई एनिमे देखना स्टार्ट करें तो थोड़ा होमवर्क करके देखिए। इसलिए इस चैनल का मेन टारगेट एनिमे रिव्यू होने वाला है। नाउ एनिमे के बारे में बात करें। एनिमे जो जापान में ओरिजिनली बनते हैं जापानीज़ ऑडियो और इंग्लिश सबटाइटल में अवेलेबल होते हैं। नाउ सबटाइटल आपको और दूसरी लैंग्वेज मोर लाइक कंट्री वाइज रीजनल लैंग्वेज में भी अवेलेबल हो सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप अपनी अंग्रेजी स्ट्रॉन्ग करने के लिए एनिमे को इंग्लिश सब में देखें। फिर चाहे तो उस एनिमे को इंग्लिश डब में देखकर और ज़्यादा इंजॉय ले सकते हैं। बहुत सारे एनिमे आपको इंग्लिश डब में अवेलेबल हो सकते हैं। वैसे आजकल एनिमे हिंदी डब में भी अवेलेबल हैं, जिसमें मेरा सजेशन है कि आप उसे पूरी तरीके से इग्नोर कीजिए। हिंदी में एनिमे देखना मतलब सस्ते नशे करना। वैसे भी फॉरेनर ई ड्रग्स लेते हुए इंग्लिश इंप्रूव ना हो तो फिर ई ड्रग्स का क्या बेनिफिट। एनिमे सब और डब का सजेशन मैं आपको हर एनिमे रिव्यू के साथ वीडियो में बताता रहूँगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दैट फॉर्मेट विच आई विल गिव यू द एनिमे रिव्यू। फर्स्ट, एनिमे का नेम और उससे रिलेटेड सिक्वल और प्रीक्वल एनिमे के नेम्स के बारे में। सेकेंड, एनिमे सीज़न के बारे में जो लॉन्ग सीरीज़ में बहुत फ़र्क नहीं डालते पर शॉर्ट एनिमे सीरीज़ में बहुत अच्छा इफेक्ट डालते हैं। थर्ड, एनिमे के नंबर ऑफ एपिसोड के बारे में बात करेंगे जो लॉन्ग सीरीज के अकॉर्डिंग 100, 200, 500 या 1000 भी हो सकते और शॉर्ट सीरीज के अकॉर्डिंग 12, 13, 15 या फिर 25, 50 हो सकते हैं जो हर न्यू सीज़न के साथ साथ रिपीट नंबर ऑफ एपिसोड में अवेलेबल होंगे। फोर्थ, जॉनरा लाइक एक्शन, ड्रामा, एडवेंचर, अवार्ड विनिंग, कॉमेडी, फैंटेसी, हॉरर, मिस्ट्री, रोमांटिक, साईफाई, स्पोर्ट्स, सुपरनेचुरल, सस्पिशियस। इसके बारे में बात होगी जो आपको बता देंगे कि कौन सा एनिमे किस प्रकार का वाइब देने वाला है। फिफ्थ पॉइंट, थीम के बारे में बात करेंगे जैसे कि कॉमेडी, स्पोर्ट्स, डिटेक्टिव, एजुकेशन, गॉर,
हैरम, हाई स्टिक गेम्स, इसेकाई, मार्शल आर्ट, मिलिट्री, म्यूजिक, माइथोलॉजी, क्राइम, साइकोलॉजी, ओटाकू, रेसिंग, समुराई, स्कूल, स्पेस, सुपर पावर, सर्वाइवल, वीडियो गेम्स, etc। वैसे एक फेमस या पॉपुलर एनिमे में ये सारे एलिमेंट अवेलेबल होते हैं। सिक्स थिंग वी टॉक अबाउट द एनिमे सब्ड या डब में देखने का सजेशन के बारे में बात करेंगे कि कौन से सब और कौन से डब आपको किस प्रकार की वाइब देंगे। इसके बाद एनिमे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगे उसे डिस्कस करेंगे। ओके, एनिमे या सारे एनिमे बच्चों के लिए नहीं होते हैं। एनिमे जिनमें डेथ, अब्यूज़, वायलेंस, डार्क साइड ऑफ लाइफ, हार्श रियलिटी ऑफ लाइफ जैसे कंटेंट अवेलेबल होते हैं, वो आपको बुरी तरीके से इमोशनल कर सकते हैं और हो सके आपको ट्रॉमेटाइज भी कर सकें। तो जो भी एनिमे देख रहे हैं आप अपने इमोशन को चेक करके रखें। आज की वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट रिव्यू वीडियो पे मिलते हैं। सब्सक्राइब माई चैनल फॉर एनिमे कंटेंट एंड कमेंट बॉक्स ओपन फॉर एनी सजेशन। थैंक यू।